नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 9.2 और 9.2 का अपना चौथा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न बेटा ये है कि आपको दो बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु जैसे कि मैं मान लेता हूँ A है और दूसरा बिंदु आपका है B। आपको दो बिंदु दिए गए हैं A और B, जहाँ बिंदु A के निर्देशांक हैं 22 और 20, 22 और 20 और बिंदु B के निर्देशांक हैं 0 और 16। आपको दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु A दिया गया है, दूसरा बिंदु B दिया गया है, जहां बिंदु A के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 22 और 20, बिंदु B के निर्देशांक दिए गए हैं 0 और 16। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि बिंदु A और बिंदु B के मध्य बिंदु कौन सा है बेटा? P। और इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और इसके निर्देशांक मैंने क्या मान लिए बेटा? X और Y। अब देखिएगा, बिंदु P है, बिंदु P बिंदुओं A व B से समान दूरी पर है। मध्य बिंदु है तो समान दूरी पर होगा, समान दूरी पर है, इसलिए यह रेखा AB को समान अनुपात में विभाजित करेगा। सीधी सी बात है बेटा, बिंदु P है वो A और B दोनों से समान दूरी पर स्थित है तो समान अनुपात में विभाजित करेगा। अर्थात अगर M1 आपका 1 है तो M2 भी कितना होगा बेटा? 1 होगा। मतलब आपको 1:1 में विभाजित करेगा। अगर इधर 2 है तो इधर भी कितना होगा बेटा? 2। आखिर में सोल्व करने के बाद 1:1 ही आएगा। अब वही बात है बेटा, यहाँ देखो x1 का मान कितना है आपका? 22, y1 आपका है 20 और x2 आपका है 0 और y2 आपका बेटा है 16। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपका x1 y1, x2 y2, आपको निर्देशांक किसके ज्ञात करने हैं? बिंदु P के। और P के निर्देशांक का मैंने x और y माना और यह बिंदु P इनका मध्य बिंदु है, इसलिए M1 भी 1 होगा और M2 भी बेटा कितना होगा? 1 होगा। तो अब x का मान निकाल रहा हूँ मैं। अब बताइएगा x का फार्मूला क्या था? M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। अब यहाँ इनका मैं मान रखता हूँ बेटा। M1 का मान कितना है? 1 इंटू में x2 देखिए कितना है बेटा? 0 प्लस आगे देखो M2 कितना है बेटा? 1। M2 आपका है 1 इंटू में x1 देखिए बेटा कितना है? 22 बटे में M1 प्लस M2 अर्थात 1 प्लस 1। आपका 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया बेटा, 0 आ गया, प्लस 22 एकम 22 और बटे में कितना आ गया बेटा? 2। तो आपका आ गया 22 बटे में 2 अर्थात कितना आ गया भाई? 11। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार अगर मैं y का मान निकालूंगा तो M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2 होगा। M1 का मान 1 है, y2 का मान देखो कितना है? 16 प्लस M2 का मान 1 है, y1 का मान कितना है बेटा? 20 बटे में 1 प्लस 1, 16 एकम 16 प्लस 20 एकम 20 बटे में कितना आ गया? 2
16 और 20 कितना हो गया बेटा 36/2, अर्थात आपका y का मान आ गया 18। अतः बिंदु P के निर्देशांक, बोलो देखो बिंदु P के निर्देशांक x और y है। आपका x का मान बेटा कितना आया है 11 और y का मान कितना है 18, और यही आपके क्या है बेटा आंसर है। अब देखिए एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि आपको दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु आपका A है, दूसरा बिंदु आपका B है। जहाँ बिंदु A के निर्देशांक क्या दिए गए हैं 22 और 20, और बिंदु B के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 0 और 16। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बेटा होगी AB, और AB के एक मध्य बिंदु क्या है P है। बेटा ये मध्य बिंदु P है, मध्य का मतलब जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर है, अर्थात अगर अनुपात की बात करूँगा तो m1 और m2 का अनुपात 1:1 रहेगा, और आपको इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बिंदु P है जो कि बिंदु A और B से समान दूरी पर स्थित है, इसलिए यह रेखा AB को समान अनुपात में विभाजित करेगा। अब बेटा देखिएगा समान अनुपात में विभाजित करेगा, अर्थात आपका m1 भी 1 है और m2 भी कितना है 1 है, और यहाँ x1 आपका कितना है 22 है, y1 कितना है 20 है, x2 कितना है 0 और y2 कितना है 16। आपको मान ज्ञात करना है x और y का, और x का पता है फार्मूला क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और यहाँ इनका मान रख दिया मैंने। उसके बाद y देखिएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, इनका भी हमने मान रख दिया। मान रखने के बाद बेटा x का मान तो आपका 11 आया है और y का मान कितना है बेटा 18 आया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में भी आया होगा। आसान सा प्रश्न है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कर लेना। समझ में नहीं आता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं दोबारा करवा दूँगा। इसको मिटा दूँ भाई। अब देखिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। आपका प्रश्न संख्या है 5। पांचवा प्रश्न देखिएगा, बिंदुओं 5 और 3 और -3 और -2 को मिलाने वाला रेखा खंड। अब पहले मैं बिंदु लिख देता हूं। आपको दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु ये है A और एक बिंदु दिया गया है B। जहां बिंदु A के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 5 और 3, 5 और 3। बिंदु B के निर्देशांक आपको दिए गए हैं -3 और -2, -2। अब बेटा देखिएगा आपको दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है A, दूसरा बिंदु दिया गया है B। जहां बिंदु A के निर्देशांक है 5 और 3, बिंदु B के निर्देशांक है -3 और -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब बेटा थोड़ा सा आप याद कीजिए पिछले वीडियो को। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे हो तो y पे क्या होता है 0, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पे हो तो x पे क्या होता है 0। अब यहाँ देखिएगा रेखाखंड पे इस पे कोई बिंदु है P जो कि x अक्ष पे है, तो मतलब इसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा x और 0। मैंने आपको बताया था बेटा अगर कोई बिंदु x एक्सिस पे हो तो y पे क्या होता है 0, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पे हो तो x पे क्या होता है 0। अब देखिएगा अनुपात मैंने क्या मान लिया, अब यहाँ मैं k अनुपात 1 मान लूँ। अगर ऐसा कभी भी प्रश्न आए कि किस अनुपात में विभाजित करेगा तो आप हमेशा ध्यान रखना आपको अनुपात मानना है k अनुपात 1, अर्थात ये k अनुपात 1 में विभाजित करेगा। प्रत्येक प्रश्न में आप m1 m2 रखोगे तो भी आपका सही होगा, बट आपके लिए थोड़ा सा बेटा आसान हो जाएगा, आप k अनुपात 1 में मानना। अब देखिएगा यहाँ x1 देखिए बेटा कितना है 5, और y1 कितना है बेटा 3, x2 कितना है बेटा -3,
और y2 कितना है आपका -2 और m1 देखिएगा कितना है 1 और mk और m2 आपका है 1। यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है और ये क्या है m2। और आपका जो बिंदु P है अर्थात ये आपका x है और ये क्या है y है और y का मान बेटा कितना है 0 है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मैंने एक लाइन नहीं बताई है कि कभी भी अनुपात निकालना हो तो बेटा आप मानना k अनुपात 1। क्या मानोगे आप? k अनुपात 1 अर्थात m1 आप k लेना और m2 कितना लेना बेटा 1 लेना। अब देखिएगा x अक्ष पे दिया गया है तो मैं y का मान निकालूं। अब देखिएगा y किसके इक्वल होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब बेटा देखिएगा y का मान, देखो ये x है और ये क्या है y का मान कितना दिया गया है 0। y का मान कितना है बेटा 0। अब सुनो m1 का मान k इंटू में y2 देखिए बेटा कितना है -2 प्लस m2 कितना है बेटा 1 और y1 देखिएगा कितना है 3 और बटे में k प्लस का 1। अब यहाँ मैंने कुछ नया नहीं किया है, यहाँ y का मान रखा क्योंकि यह बिंदु x एक्सिस पे है तो y पे तो 0 होगा, तो यहाँ y का आपका 0 आ गया m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। जहाँ आपका m1 है k और y2 आपका है -2 प्लस में m2 आपका 1 है और y1 कितना है बेटा 3 है बाई m1 प्लस m2 अर्थात k प्लस में कितना आ गया 1 आ गया। उसके बाद आप देखिएगा मैंने 0 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0/1 लिख सकता हूँ ना, लिख भी सकते हो आप। 0/1 लिखा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो 0 ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया अर्थात मैंने वज्र गुणा किया, तो आप इसको किया, पहले ये भी लिख सकते हो आप कि पूरा सोल्व कर लेता हूँ। 0 बराबर है, इसको किया तो -2k प्लस का कितना आ गया बेटा 3 बाई में k प्लस 1। 0/1 लिख दूं। अब मैंने क्या किया बेटा वज्र गुणा किया, तो अब देखिएगा इसको वज्र गुणा किया तो आपका आ गया -2k प्लस का 3 इज इक्वल टू, किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, अर्थात आपका बेटा -2k इज इक्वल टू -3 और k इज इक्वल टू आ गया -3 बाई -2। माइनस से माइनस कट गया, k का मान बेटा आपका कितना आ गया 3/2। k का मान आ रहा है 3/2। 3/2 अर्थात किस अनुपात में विभाजित करेगा? अनुपात आपका रहेगा अनुपात अर्थात m1 आपका 3 रहेगा और m2 आपका 2 रहेगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ। अब बेटा आप देखिएगा कि यहाँ एक बिंदु A दिया गया है, यहाँ बिंदु B दिया गया है, जहाँ बिंदु A के निर्देशांक आपके 5 और 3 है और बिंदु B के निर्देशांक -3 और -2 है। इसको मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पे विभाजित करता है, अर्थात बेटा बिंदु P के निर्देशांक आपके x और 0 है। क्योंकि बिंदु x एक्सिस पे है तो y पे डेफिनेटली 0 होगा। और अगर बिंदु, अगला प्रश्न y एक्सिस वाला है वो भी साथ में करवाऊंगा। अगर बिंदु y एक्स पे होता है तो x पे 0 होता है, बिंदु x एक्सिस पे होता है तो y पे 0 होता है। अब सुनिएगा, यहाँ आपका x1 5 आ गया, y1 3 आ गया, x2 आपका -3, y2 आपका -2, m1 k मान लिया मैंने, m2 कितना मान लिया बेटा 1। अब यहाँ x और y की वैल्यू 0 है तो मैं y ले लेता हूँ। y इज इक्वल टू क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब आपका m1 कितना है बेटा k इंटू में y2 देखिएगा बेटा -2 प्लस ये आपका m2 1 है इंटू y1 देखिएगा बेटा कितना है
3 है, बाई में k+1। अब उसके बाद k को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2k + 3 एकम 3 बाई में k+1। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्योंकि 0 को किसी संख्या से भाग दो, आपका आता तो 0 ही है ना। अब सुनिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया -2k + 3 बराबर है 0। तो -2k इस 3 को इधर ले गया तो -3 हो गया। अब k बराबर क्या हो गया बेटा, -3 बटे में -2, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल। तो k का मान आ गया 3/2, अर्थात आपका m1 3 है और m2 कितना है 2। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपका प्रश्न संख्या है 6। सुनो, अब x एक्सिस की जगह क्या है, y एक्सिस है। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। दो बिंदु, आपको दो बिंदु दिए गए हैं, उसी प्रकार मैं बिंदु बना लेता हूँ। एक आपका बिंदु है A, एक बिंदु है A और बिंदु A के निर्देशांक हैं बेटा 2 और -3। बिंदु A के निर्देशांक हैं 2 और -3। और एक आपको बिंदु B दिया गया है जहां बिंदु B के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 5 और 6। 5 और 6 यहाँ लिख देता हूं मैं। बिंदु B के निर्देशांक दिए गए हैं 5 और 6। इस वाले प्रश्न में भी आपको दो बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु आपको A दिया गया है, दूसरा बिंदु क्या दिया गया है, B। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होगा। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब ये वाला A है, A के निर्देशांक 2 और -3 है, बिंदु B के निर्देशांक आपके 5 और 6 है, को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष पे। मैं अब y अक्ष पे है तो बेटा निर्देशांक क्या होंगे, y और 0। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि y अक्ष पे है तो x एक्सिस पे क्या होगा, 0। किस अनुपात में विभाजित करता है, तो माना k/1 में विभाजित करता है। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो बेटा, x1 आपका बताइए कितना है, 2। y1 देखिए बेटा कितना आ गया, -3। अब सुनो भाई, x2 कितना आ गया भाई, 5। और उसके बाद y2 कितना आ गया भाई, 6। उसके बाद m1 कितना आ गया भाई, k। और m2 कितना आ गया भाई, 1। और आपका x 0 है और y का क्या रहेगा, y। अब सुनो, अनुपात निकालना है। अब यहाँ तो x एक्सिस पे था तो मैंने y का मान लिया। अब यहाँ y एक्सिस पे है तो किसका मान ले लेंगे, x का ले लेंगे। तो x किसके इक्वल होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई में m1 प्लस m2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब x की वैल्यू देखो कितनी है बेटा, क्योंकि y एक्सिस पे है तो डेफिनेटली x 0 होगा। अब सुनो आगे कि x आपका 0 आ गया। अब m1 की मैं वैल्यू रखता हूँ, जल्दी से बताइए कितनी है बेटा, k इंटू में x2। अब देखिएगा x2 आपका कितना है, 5 प्लस m2 कितना है बेटा, 1। x1 है यहाँ। अब देखिएगा m2 x1। अब देखिएगा x1 की वैल्यू बेटा देखिए कितनी है, 2 बाई में k प्लस 1। अब यहाँ आपका आता है 0 बराबर है 5k प्लस 2 बटे में k प्लस 1। 0/1 मान लूँ, क्योंकि 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा देखिएगा मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वज्र गुणा किया। लिख भी सकते हो कि वज्र गुणा करने पर। अब बेटा देखना, ध्यान से समझना, इसको इससे किया तो सेम आ गया, 5k प्लस 2 बराबर आपका है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा भाई। अब यहाँ देखिए आपका क्या आ गया, 5k बराबर आ गया -2 और k बराबर आ गया -2/5। अब अनुपात माइनस में थोड़ी होता है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि बेटा ये -2/5 कैसे आ गया भाई, अनुपात माइनस में नहीं होता ना। तो आप डेफिनेटली यहाँ लिखना कि आपका m1 है 2 और m2 है 5।
तो यह बिंदु इस रेखाखंड को 2:5 में विभाजित करता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया दोनों क्वेश्चन। बेटा ये एक्स एक्सिस वाला था, ये वाई एक्सिस वाला था। अंतर कितना है? कभी भी अनुपात निकालना है तो आप k/1 माना। अंतर देखना, एक्स एक्सिस पे था तो निर्देशांक x और 0, पुराने वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है ये, और y एक्सिस पे है तो 0 और y। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ x का मान है तो y लिया, यहाँ y है तो x का लिया, दोनों का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न, देखिएगा प्रश्न संख्या 7। आपका बेटा अगला प्रश्न है कि बिंदुओं 15, 5 और 9 और 20 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु, अब यहाँ तीनों बिंदु दिए गए हैं। देखो एक बिंदु क्या है, एक आपको बिंदु दिया गया है बिंदु A जो कि है बेटा 15 और 5, ठीक है, और बिंदु B आपको दिया गया है 9 और 20। 9 और 20 को मिलाने वाला रेखाखंड का बिंदु P, और इस बिंदु के निर्देशांक भी दिए गए हैं इसने 11 और 15। 11 और 15 किस अनुपात में विभाजित करता है? अब यहाँ सारे बिंदु दे दिए गए, अपने को फाइंड क्या करना है बेटा? अनुपात। तो अनुपात मैंने क्या मान लिया? k/1 में विभाजित करता है। अब आपको दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। बिंदु A के निर्देशांक है 15 और 5, बिंदु B के निर्देशांक है 9 और 20, और यह को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11 और 15 किस अनुपात में विभाजित करते हैं? तो मैंने मान लिया k/1 में विभाजित करता है। अब यहाँ देखिएगा x1 आपका आ गया बेटा 15, y1 आपका आ गया 5, ये वाला क्या है x आ गया आपका 11, y आपका आ गया 15। उसके बाद x2 आपका आ गया 9 और y2 आपका आ गया 20, और m1 आपका आ गया k और m2 आ गया 1। जो भी अपने को मान दिए गए हैं मैंने सब रख लिए, x1 y1, x2 y2, x और y, और m1 और m2। अब देखिएगा x अक्ष बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बाई में m1 प्लस m2। अब सुनो बेटा, x का मान कितना है? 11, m1 कितना है? k, इंटू में x2 जल्दी से बताइए कितना है? 9, m2 कितना है? 1, x1 कितना है? 15, बाई में k प्लस का 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सुनो, m1 आपका कितना है बेटा? k, x2 कितना है बेटा? देखो 9, प्लस m2 कितना है? 1, इंटू में x1 देखो बेटा कितना है? 15, बाई में m1 प्लस m2 अर्थात k प्लस 1। अब सुनो 11 किसके इक्वल आ रहा है? 9 को k से किया 9k प्लस 15 एकम 15, और बटे में आपका आ गया k प्लस 1। 11/1 मान लूँ बेटा, वज्र गुणा किया, इसको इससे या इसको इससे किया, तो 11 इंटू k प्लस 1 बराबर क्या है बेटा? 9k प्लस 15। यहाँ मैंने क्या किया बेटा? वज्र गुणा करने पर। अब आगे सुनिएगा, 11 को k से किया आपका आ गया 11k प्लस 11 एकम 11, 9 को k से किया 9k प्लस में आ गया 15। अब सुनो, इसको इधर ले जाऊं मैं, जो चर राशि है उनको एक तरफ, अचर राशि है उनको एक तरफ, तो आपका आ गया 11k माइनस का 9k, क्योंकि बेटा ये यहाँ प्लस का, इधर आते ही क्या हो गया? माइनस का। 15 अपनी जगह है, इसको इधर ले गया तो माइनस का 11। 11k में से 9k गया, कितना बच गया? 2k बराबर में कितना है? 4। तो k बराबर में कितना आ गया बेटा? 4/2, अर्थात क्या आ गया? 2। अतः आपका m1 तो आ गया 2 और m2 कितना आ गया बेटा? 1, क्योंकि 2 बटा क्या है? 1, अर्थात यह बिंदु इस रेखाखंड को 2:1 में विभाजित
करता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी आपको अनुपात ज्ञात करना हो तो अपन क्या मानेंगे बेटा, k अनुपात 1 मानेंगे। अब देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक बिंदु A दिया गया है, दूसरा बिंदु B दिया गया है। बिंदु A के निर्देशांक है 15 और 5, बिंदु B के निर्देशांक है 9 और 20 को मिलाने वाला रेखाखंड को एक बिंदु P है, उसके निर्देशांक दिए गए हैं 11 और 15। पहले में था x एक्सिस, फिर था y एक्सिस और इसमें दोनों दिए गए हैं। अब देखो ये आपका x1 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मैंने मान लिया k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब सुनो बेटा, यहाँ आपका x1 कितना है 15 और x कितना है 11 और x2 कितना है 9, y1 कितना है 5, y कितना है 15 और y2 कितना है बेटा 20। m1 आपका k आ गया और m2 कितना है बेटा 1 आ गया। अब आपका x किसके बराबर होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस में m2। अब इन सब का बेटा मैंने क्या रखा, मान रखा। मान रखने के बाद अपना ये आया, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 11 इंटू k प्लस 1 बराबर किसके आ गया, क्योंकि इसको तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आ गया 9k प्लस 15। अब 11 को k से किया 11k प्लस 11 एकम 11, 9 को k से किया 9k प्लस में 15, इसको इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया बेटा माइनस हो गया। 11k में से 9k गया, कितना बच गया 2k और 15 में से 11 गया, कितना बच गया 4। तो k बराबर आ गया 4/2 अर्थात 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा आप ये 4 प्रश्न अच्छे से करना जितने मैंने करवाए हैं और नेक्स्ट कल करवाएंगे, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू बेटा।